हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज मेरे किचन में एक बार फिर से गोंद के लड्डू बन रही है। ठंड में मैं 2-3 बार इसे बना चुकी हूँ। अब ठंड ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, तो एक बार और बना के रख लेती हूँ। तो आइए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ कप गोंद लिया है। बाकी सारी सामग्री का मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और यहाँ सामने भी लिखा हुआ है। देखिए, मैंने यहाँ पे सारी सामग्री निकाल के सामने रख ली है। ठंड के दिनों में खाए जाने वाला ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और हमारे शरीर को गर्म रखता है। और ड्राई फ्रूट्स डालने से और ये स्वादिष्ट बन जाता है। तो आइए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप घी लिया है। पहले मैं थोड़ा थोड़ा घी डालूँगी। 2-3 कड़छी यहाँ पे गोंद को तलने के लिए घी को गर्म करेंगे। जब घी गर्म हो जाए तो गोंद डाल के चेक कर लीजिएगा घी अच्छी तरह से गर्म हुआ है कि नहीं। गोंद को घी में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। घी अच्छी तरह से गर्म करिएगा, नहीं तो फिर ये कड़ा कड़ा हो जाएगा। गोंद को थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरह से इसे फ्राई करिएगा। अच्छी तरह से ये गोंद फूलना चाहिए। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके सारे गोंद को फ्राई कर लेंगे और इसे अलग बर्तन में निकालते जाएंगे। देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारे गोंद को फ्राई कर लिए हैं। देखिए, अच्छी तरह से खिले खिले हैं। अब बाकी के ड्राई फ्रूट्स को भी उसी बचे हुए घी में फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को उसी घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का क्रंची होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई को साफ़ करके मखाने को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। देखिए, मखाने भी भून चुके हैं, इसे भी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे सफ़ेद तिल और नारियल के बुरादा को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से इसमें पॉपी सीड भी डाल देंगे और तीनों चीज़ को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब सभी सामग्री को ठंडा होने देंगे। जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब मिक्सर जार में डाल के इन सभी का पाउडर बना लेंगे। देखिए, इस तरह से दरदरा पाउडर बना लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसे दरदरा ही रखना है। देखिए, इस तरह से। अब गोंद को किसी भी बर्तन की सहायता से इस तरह से क्रश कर लेना है। देखिए, इस तरह से। इसे मिक्सर जार में डालकर क्रश नहीं करिएगा, इस तरह से क्रश करिएगा। देखिए, इस तरह से आसानी से क्रश हो जाएंगे। अब सभी सामग्रियों को एक बर्तन में मिक्स कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे ड्राई फ्रूट का ये मिक्सर और गोंद को एक बर्तन में कर लिए हैं। अब इसमें सफ़ेद तिल, नारियल का बुरादा और पॉपी सीड को डाल देंगे। फिर से कढ़ाई को गर्म करेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालकर सूजी और बेसन को अच्छी तरह से भूनना है। देखिए, इस तरह से। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक शेयर कर देंगे और जो नए हैं सब्सक्राइब कर देंगे। सूजी और बेसन को लो फ्लेम पे ही इसे धीरे धीरे भूनते रहें। ये अच्छी तरह से भुन जाएंगे। देखिए, ये बेसन अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें गेहूं का आटा डाल देंगे। अब इसे इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से भूनेंगे। अब जब लगे कि इसमें घी की ज़रूरत है तब इसमें थोड़ी थोड़ी घी की मात्रा डालेंगे। एक साथ सारा घी नहीं डाल देंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा डाल के भूनते रहेंगे जितनी ज़रूरत होगी। देखिए, यहाँ पे सूजी, बेसन और आटा अच्छी तरह से भून चुका है।
इसकी एकदम सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए ये मिश्रण अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसे भी ड्राई फ्रूट्स वाले मिश्रण में निकाल लेंगे। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से। सभी सामग्रियों को मिलाने के बाद अब कढ़ाई को फिर गर्म करेंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच घी को डालेंगे। अब इसमें कटा हुआ जागरी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 कप कटा हुआ जागरी लिए हैं। अब इसे घी में डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। अब ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। देखिए इस तरह से। जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इस तरह देखिए अब धीरे धीरे ये चाशनी तैयार हो रहा है। जब गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तब चेक कर लेंगे, अच्छी तरह से उबलने लगे तब। देखिए एक तार की चाशनी बन रही है। अब ये चाशनी एकदम तैयार है लड्डू बनने के लिए। अब बिना देर किए हुए गोंद के मिश्रण को इसमें डाल देंगे। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करिएगा। गरम गरम ही इसे मिक्स करना पड़ेगा, हाथ नहीं लगाइएगा, करछी से ही इसे मिक्स करेंगे। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब ये लड्डू को गरम गरम ही बनाना पड़ेगा, तो पहले हाथों में अच्छी तरह से घी लगा लीजिएगा। हाथों में घी अच्छी तरह से लगा लीजिएगा, नहीं तो ये जलेगा। इसे गरम गरम ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये जम जाएगा और फिर लड्डू के शेप में नहीं आ पाएंगे। अगर आप लड्डू के शेप में इसे नहीं बनाना चाहते तो एक ट्रे लीजिएगा, उसमें हल्का सा घी लगाकर इसे अच्छी तरह से मिश्रण को फैला लीजिएगा और थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दीजिएगा और इसे फिर बर्फ़ी या स्क्वायर शेप में कट कर लीजिएगा। वो भी आसान तरीका है इसे बनाने का। चलिए लड्डू तो बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसे ठंडा होने देंगे और फिर इसे एयर टाइट डब्बे में रख देंगे। ये 2-3 महीने तक आसानी से यूज किए जा सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।